नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी इस साल 2025 में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जी हां दोस्तों, बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस साल 2025 में, जो कि फरवरी के महीने में निकाला गया है। अगर आप 100% गारंटी के साथ अगर एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो केवल आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। 100% आपको यहां पर एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। आप में से कई बच्चों को इन भर्तियों के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। अगर आपको अभी तक इन भर्तियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आज ही चुपचाप से इन भर्तियों के लिए अप्लाई कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर 100% नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है और छोड़ देना है। जी हां दोस्तों, काफी सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं। तो सीधी भर्तियों के माध्यम से भी आपको यहां पर एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है, जिसके आवेदन आप सभी से 28 फरवरी तक मांगे जा रहे हैं। यानी कि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 28 फरवरी तक, केवल 28 फरवरी तक आपको आवेदन करना होगा। तो फरवरी का महीना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो भर्ती निकल कर आई है वो है 1,55,000 पदों पर बम्पर भर्तियां। तो यहां पर 1.5 लाख से अधिक पोस्ट पर भर्ती निकल कर आ चुकी है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से। वहीं ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया की भर्तियां हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं इंडिया में, तो आप सभी कैंडिडेट्स, महिलाओं के साथ साथ पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, खास करके लड़कियां इन भर्तियों के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए यहां पर काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन भी है, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अगर आप गर्ल्स से क्वालिफाइड हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास है, तो अप्लाई कीजिएगा। 100% आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार की ऐसी कई भर्तियां हैं जिसके लिए लड़कियां अप्लाई नहीं करती हैं, जिसके कारण से वो वैकेंसी जो है खाली रह जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़कियां, सभी कैंडिडेट जो हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है अप्लाई जरूर कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहां पर योग्यता भी आपको बता रखी है कि कम से कम 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th के अलावा 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, ITI पास हैं, अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा पास हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री पास भी हैं, तब भी आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, ये दोस्तों हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन पोर्टल है, और यहां पर आकर के आप जो है 1 बाय 1 करके नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 वैकेंसी की, जो कि आपके सामने है RRB ग्रुप डी की नई रिक्रूटमेंट। इस साल 2025 का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से यह भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ग्रुप डी की बड़ी भर्ती है। आपको बता दें यहां पर 32,000 से अधिक पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है, लेकिन इस वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आरआरबी की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। लगभग 55,000 से अधिक पोस्ट आपको यहां पर जो है देखने को मिलने वाली है। तो 55,000 से अधिक पोस्ट होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, जो कि आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। तो अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आप इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी। आपको सिर्फ सबसे पहले अप्लाई करना होगा। तो अगर आप अप्लाई कर देते हैं, सही टाइम पर फॉर्म
को भर के सबमिट कर देते हैं तो आपको चांस मिल जाएगा इस वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करने का, एग्जाम देने का। और जैसे ही अगर यहां पर वैकेंसी बढ़ती है तो काफी चांसेस हैं कि आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो ग्रुप डी की भर्ती है, आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज हैं। यहां पर 10वीं पास से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 10वीं पास से लेकर के एक ITI पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप मान लीजिए ITI पास नहीं है तो केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी के लिए यहां भर्तियां हैं, असिस्टेंट की वैकेंसी है, काफी सारी वैकेंसीज है। वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी बढ़ाई जा रही है और कितनी अभी प्रेजेंट में वैकेंसी निकाली गई है। और इसके आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया 10वीं ITI पास सभी के लिए वैकेंसी है। एज जो है कम से कम 18 साल की आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 36 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर CBD बेस आपका एग्जाम होगा और आपका फिजिकल टेस्ट भी यहां पर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको इस वैकेंसी की और जानकारी देते हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में साफ साफ बता रखा है, या तो 10वीं या तो ITI, या फिर अगर आप अप्रेंटिसशिप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एज लिमिट के बारे में साफ साफ बता रखा है, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए SC या ST के कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप OBC के कैंडिडेट्स है तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं। और यहां पर फीस कितनी ली जा रही है वो भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जनरल OBC के लिए फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। SC ST PW के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। अब यहां पर नीचे आ जाइएगा, अब यहां पर ध्यान देना है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो CBD बेस यानी कि कंप्यूटर बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। यहां पर 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं 100 नंबर के आपको सवाल होंगे। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और 1/3 की, ध्यान रखिएगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने वाली है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जब भी आप तुक्का लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइएगा। दोस्तों, अगर आपका तुक्का गलत होता है तो आपका जो सही जवाब है, जो आप सही जवाब दे चुके हैं, वो भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। अब अगर आप यहां पर मान लीजिए CBD बेस एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए यानी कि PET के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल टेस्ट रखा गया है। तो लड़कों के लिए 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरा करना है। वहीं लड़कियों को 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में पूरी करनी है। वहीं लड़कों के लिए 1000 मीटर की दौड़ है, जिसको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। वहीं लड़कियों को 1000 मीटर की दौड़ लगानी है, 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। तो इस प्रकार आपका फिजिकल का टेस्ट होने वाला है। अब अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि DV के लिए। तो यहां पर जब भी आप अप्लाई करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप फॉर्म भरते हैं, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। साथ ही साथ जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर जाना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चेकआउट कराने हैं और फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। अब सैलरी में 18,000 आप दे सकते हैं आपका बेसिक पे इसके लिए, प्लस ग्रेड पे, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपके होंगे। तो सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। और आप सभी को पता है 8वां वेतन आयोग लग चुका है सेंट्रल की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है सेंट्रल की है, आपको सैलरी काफी शानदार मिलने वाली है। कम से कम 60,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी शुरुआत में, और एक्स्ट्रा बेनिफिट अलग से मिलेंगे। अब यहां पर अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती के लिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं सबसे पहले वो तैयार करने होंगे। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर भी लगाना है, ठीक है। आपका जो ईमेल आईडी है वो भी लगाना है। आपका यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ दे रखा है। एजुकेशन के सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC के अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आपके पास में, तो आप वो लगा सकते हैं। इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। वहीं अगर आप PWD के कैंडिडेट्स हैं तो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर लगाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट लगाना है EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट लगानी है जिसमें आपकी एज जो है मेंशन होनी चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और NSC अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अब इसके आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 22 फरवरी तक चलेंगे। यहां से आपको अप्लाई करना है, यहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो यहां पर लिंक दिया गया है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। यह फॉर्म आपको भर के सबमिट करना है और नोटिफिकेशन जो है
है दोस्तों आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और इस भर्ती के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है, सिविल सर्विसेज की नई रिक्रूटमेंट। इस साल 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से भर्ती है। दो प्रकार की भर्ती है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की है, आईएफएस की है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस की है, सिविल सर्विसेज की, ठीक है। टोटल 1129 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 21 साल की एज है और मैक्सिमम 32 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। वही यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। और पेमेंट जो है जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन करना होगा, किसी भी माध्यम से आप करा सकते हैं। अब यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका जो है रिटन एग्जाम होगा और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा उसमें आपको जाना होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में यहां पर एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, बीबीटेक किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो इस जॉब के लिए तैयारी में लग जाइएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की चाहिए, कम से कम 4 मैक्सिमम 20 संभाल के रखिएगा। सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है वो लगानी है। मोबाइल नंबर आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। आपका ईमेल आईडी आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी के अगर आप कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। आवेदन जो है 11 फरवरी तक चलेंगे। ये रहा लिंक और ये रहा अप्लाई करने का लिंक। आईएएस और आईएफएस का दोनों का अलग अलग लिंक यहां पर दिया गया है, क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से निकाली गई है इस साल 2025 की नई भर्ती। तो एचडीएफसी बैंक में आ चुकी है नई भर्ती, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। आरपीओ की है, आउटरीच ऑफिसर की है, असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है, क्लर्क की है, एचआर मैनेजर की है और बीएसओ की है, ब्रांच सेल्स ऑफिसर की है, आप देख सकते हैं ब्रांच मैनेजर की है, सेल्स ऑफिसर की है, ऑफिसर की है, और भी अलग अलग पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि मल्टीपल जॉब है। आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो सैलरी काफी अच्छी आपको मिल रही है। 28,000 से लगभग 65,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 45 साल के भी हैं या 50 के भी हैं तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फीस यहां पर बिल्कुल फ्री है। जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी से भी कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर नीचे चलते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। सिर्फ आपका यहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास सभी के लिए जॉब है। अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आपका सीवी, आपका जो रिज्यूमे है वो आपको लगाना होगा। उसके बाद आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। जो भी आपसे मांगा जाता है वो आप लगा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। और आवेदन करने के लिए ये रहा लिंक, ठीक है। यहां पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज है। पीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फरवरी में तक इसके आवेदन चलेंगे। और भी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको दिए गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो काफी सारी वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है और यहां पर आप क्लिक करके जो भी फर्दर वैकेंसीज निकाली जाती है एचडीएफसी बैंक में, उसके लिए यहां पर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। जैसे कोई वैकेंसी आती है आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इस वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। सीधी भर्ती है, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से निकाली गई है। काफी सारे कैंडिडेट्स को अभी तक ये पता ही नहीं है कि दिल्ली मेट्रो में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसकी लिस्ट आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप में से किसी ने भी अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आज ही अप्लाई कीजिएगा। दिल्ली मेट्रो में बंपर भर्तियां निकलकर आ चुकी है, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आ चुकी है बंपर भर्तियां, आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज है।
मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, ऑफिसर की है, टेक्नीशियन की है, सेक्शन इंजीनियर की है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की है, ऑपरेटर की है, ड्राइवर की है, सुपरवाइजर, एमटीएस और असिस्टेंट की वैकेंसी है। मल्टीपल जॉब है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन जो है दोस्तों इस भर्ती के ऑनलाइन ही आपसे मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट से। वहीं सैलरी 22,000 से 65,000 रुपए तक पर मंथ आपको यहां पर जो है सैलरी मिल सकती है। अब इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 45 साल। 18 से 45 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर फीस बिल्कुल फ्री है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री में ही आपको अप्लाई करना होगा। अब नीचे आते हैं और यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, मतलब किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से आपको जॉब मिल जाएगी। और स्किल टेस्ट होगा, वो भी केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए। और फाइनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं डिग्री, ITI, डिप्लोमा सभी के लिए भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, तो फोटोग्राफ और चाहिए और आपके सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, रखने हैं और अप्लाई कीजिएगा डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही। अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। और अप्लाई करने का लिंक ये रहा, यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आप आ जाएंगे DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर फेक लोगों से आपको सावधान रहना है, सीधा वेबसाइट पर ही आपको आना होगा। और यहां आकर के आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। काफी सारी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। डेली बेसिस पर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ग्रामीण बैंक की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इस साल 2025 का। तो ग्रामीण बैंक में बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है IBPS की तरफ से। मल्टीपल जॉब्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, ऑफिसर की है, अलग अलग स्केल के अंदर है। लॉ ऑफिसर की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, IT ऑफिसर की है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है और अदर पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यहां पर जो वैकेंसी है 10,000 से अधिक वैकेंसी है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया से। मेल फीमेल सभी के लिए जॉब है। ठीक है, सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। कम से कम जो सैलरी होगी वो होगी 48,000 रुपए, प्लस आपका ग्रेड पे अलग से होगा, प्लस आपका एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस होते हैं वो अलग से होगा। अब इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल OBC के लिए 850 फीस है और SC ST PW के लिए 175 फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। अब यहां पर नीचे आप आ जाइए, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में साफ साफ बता रखा है। प्री और मेन एग्जाम आपका लिया जाएगा और पैटर्न क्या रहेगा प्री एग्जाम का वो आपके सामने है। रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि प्री एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, 80 सवाल 80 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। और मेन एग्जाम का पैटर्न भी आपके सामने है, जिसमें 200 सवाल है, 200 नंबर के, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। अब क्वालिफिकेशन में यहां पर आप देख सकते हैं केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट पास हो चुके हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लिस्ट आपके सामने है और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि वाटर डिपार्टमेंट यानी कि जल विभाग की तरफ से निकाली गई है इस साल 2025 की नई भर्ती। यहां पर वाटर डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकाली गई है जो कि जल विभाग की भर्ती है, कौन कौन सी पोस्ट पे भर्ती है आप देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लो क्लास क्लर्क की है, वेटरेस की है, वॉचमैन की है, इंस्पेक्टर की है, ड्राइवर की है। 3,314 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया की ये जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। और सैलरी आपको जो मिल रही है लगभग 25,000 से 70,000 रुपए पर मंथ आपको जो है सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है। तो यहां पर 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है सरकारी नौकरी पाने का और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास, ITI डिप्लोमा डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए लिस्ट आपके सामने है, चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों एक और नई भर्ती के बारे में बात करते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है इस साल 2025 की तरफ से। ठीक है, तो यहां पर इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से निकलकर आ चुकी है बम्पर भर्तियां।
48,500 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली जा रही है, जो कि अलग अलग पोस्ट है। एमटीएस की है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है, पीएएस यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की नई भर्ती है। इन भर्तियों के आवेदन जो है दोस्तों आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती के हैं। ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी कितनी मिल रही है आपको यहां से चेकआउट कर सकते हैं। 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको यहां पर जो है सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। और यहां पर जो फीस है वो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है। और पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट से सवाल करते हैं कि सर इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यहां पर जब भी ये भर्ती निकाली जाती है तो आपका एग्जाम लिया जाता है। 100% आपका एग्जाम होगा। तैयारी करनी है, पैटर्न आपके सामने है, ठीक है। ये एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 100 सवाल है 100 नंबर के, ठीक है। 1 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिए। 1 नंबर का 1 सवाल है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10वीं से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी के लिए जॉब है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करते समय, लिस्ट आपके सामने। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा। फरवरी में आपको मौका मिल रहा है नौकरी पाने का, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं मीशो की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मीशो में भी आ चुकी है नई रिक्रूटमेंट। आप सभी जानते हैं, आपने कभी मीशो से अपने कोई प्रोडक्ट खरीदे होंगे घर के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। तो यहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है मीशो की तरफ से, अलग अलग प्रोफाइल पर है। एड सेल्स मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, एसोसिएट कैटेगरी की है, एंड्रॉइड डेवलपर की है, एसोसिएट डायरेक्टर की है, क्लस्टर हेड की है, डाटाबेस इंजीनियर की है, डिप्टी मैनेजर की है, डिजाइन लीड की है। मतलब मल्टीपल जॉब्स यहां पर आउट कर दी गई है। तो यहां पर आप देखते हैं हेल्पर की है, ऑफिसर की है, अकाउंटेंट की है, इंजीनियर की है, डिजाइनर की है, डाटा साइंटिस्ट की है, डिलीवरी बॉयज की है, पैकिंग एंड पैकर्स की है, ठीक है। तो मल्टीपल जॉब है जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। और सैलरी आपको मिल रही है 18 से 75,000 रुपए पर मंथ, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। एज लिमिट जो है 18 से कोई भी लिमिट नहीं है, सभी के लिए जॉब है। अब यहां पर फीस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री में आपको अप्लाई करना है, कोई भी फीस का पेमेंट आपको नहीं करना है। और यहां पर दोस्तों आपका कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा है, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आईटीआई सभी के लिए जॉब है। डिप्लोमा डिग्री पास सभी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, लिस्ट आपके सामने है। आपको अप्लाई करना होगा, ये रहा लिंक, ठीक है। यहां पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है, ज्वाइन अस पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा और अप्लाई करना होगा, ठीक है। नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, 1 बाय 1 करके वैकेंसीज को चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। तो ये थी आज की नई भर्तियों की जानकारी। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी और भी नई भर्तियां हैं जो कि आपको रोजाना देखने को मिल जाएगी सीधा हमारी वेबसाइट पर। चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।